हेलो दोस्तों, मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ सेकंड बुक का, जो सेकंड बुक का हमारा दूसरा चैप्टर नियोजित विकास है। ठीक है, नियोजित विकास आज मैं इसके बहुत ही इजी तरीके में सपोर्टिंग से भी आसान आपको पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पेन कॉपी निकाल के आप तैयार रखिएगा, लिखते रहिएगा जो मैं बातें बताऊंगा। नियोजित विकास बढ़िया तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान देना। इससे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊं। देखिए दोस्तों, नियोजित विकास चैप्टर का नाम से समझते हैं। नियोजित विकास चैप्टर का नाम क्या है? नियोजित। नियोजित मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लान बनाना, योजना बना के जो काम होता है उसको बोलते हैं नियोजित। तो नियोजन बोलते हैं, नियोजित बोल दो। इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्थाओं का विकास योजना बना के करना, नियोजन कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों? मस्त है ना, इजी है। लाइक ठोको फिर। देखो कोई भी काम जो हम योजना बना के करते हैं या नियोजन प्लान बना के करते हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस रहते हैं। जैसे हम स्कूल में भी, तुम भी कभी पिकनिक पे गए होंगे, टूर पे, तो हम प्लान बनाते, योजना बनाते कि यार तू फ़ोन ले आइयो, तू ना बैग ले आइयो, तू नाश्ता ले आइयो, तू बिस्किट ले आइयो, मैं चाय ले आऊँगा, ये पेप्सी ले आएगा। करते हैं ना दोस्तों? तो इस तरह की कुछ, या आपके पेपर चल रहे हैं तो आप एक टाइम टेबल बनाते हो, प्लान बनाते हो कि सुबह मेरे को उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे रेडी होकर फटाफट याद करने बैठ जाना है, 7 साढ़े 7 बजे तक फिर मैं लिख के देखूँगा कैसा जा रहा है। उसके बाद दोपहर में ये करना है, शाम को वो करना है, सोने से पहले ये याद करना है। प्लान बनाते हो ना? समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पे नियोजन का मतलब है कि देश का विकास योजना बना के, बहुत ही ईजी भाषा में बताऊंगा दोस्तों, लिख लेना आप। देश का विकास योजना बना के देश का विकास करना नियोजन कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छा, ये हो गया हमारा नियोजन। अब हमारा ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखना मत भूलना, स्किप करके वीडियो में देखना, पूरा एंड तक देखना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, पूरा 6 नंबर का आता है दोस्तों। अगर देखो पूछेगा तो दोनों में अंतर पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो सिर्फ एक में पूछेगा 4 नंबर का, लेकिन आता जरूर है। समझ में आ गया? और इसके तो मैंने बहुत इजी पॉइंट बनाए हैं आपके लिए, जो 2 मिनट में, 2 मिनटों में याद हो जाएगा आपको, 1 से 2 बार पढ़ने पर ही। देखो, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 सालों तक एक ही क्षेत्र में ध्यान देना, पंचवर्षीय योजना कहलाता है। 5 सालों तक एक क्षेत्र में जिसकी बात हो रही है उसी के विकास पर जोर देना, पंचवर्षीय कहलाती है। नाम से पता चल रहा है पंचवर्षीय मतलब 5 सालों तक ध्यान देना, काम करना। समझ में आ गया दोस्तों? प्रथम की बात कर रहा हूँ, द्वितीय की बात कर रहा है, प्रथम और सेकंड, इन दोनों में अंतर पूछ रहा है। देखिए, करें, ध्यान देना दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखो यह योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई। इतना इजी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, लिखते चलो दोस्तों मेरे साथ। यह योजना मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 56 तक चली। और दूसरा कब चला दोस्तों? 56 से 61। कितना इजी है, यहाँ 51 से 56 और 56 से 61 आगे जोड़ दो, 5 साल ही तो बढ़ाने हैं। देखो 51 5 कितने होते हैं? 56, पहला खत्म, दूसरा 56 में फिर शुरू, 56 5 61। रटने की चीज़ है नहीं है दोस्तों, समझो कि समझ के करोगे तो बहुत नंबर आते हैं, रट के करोगे तो बस हो गए फिर गोल। समझ में आ गया दोस्तों? अगला करें, इसके योजनाकार मतलब इसके खाका प्रस्ताव इसका तैयार कराने वाला कौन थे? इसके योजनाकार केन राज थे। कितना इजी में बता रहा हूं दोस्तों, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इसको। दूसरा, इसके योजनाकार कौन थे भाई? पीसी महालनोबिस। ये समझ में आ गया, मतलब इसका प्रस्ताव तैयार करने वाला। अब थर्ड देखते हैं, इस पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर देना था? कृषि के विकास के लिए, क्योंकि हमारा देश उस टाइम पे जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारी जनसंख्या थी उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, और हमारा भारत जो था वो कृषि प्रधान देश है, और 80% आबादी, 80 से 90% आबादी कृषि कार्य करती थी। ठीक है, हमारी कृषि पहले बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र को पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया। ठीक है,
पहले पंचवर्षीय योजना में किसका विकास किया गया दोस्तों? कृषि के विकास में जोर दिया गया, और दूसरे में उद्योगों के विकास में जोर दिया गया, क्योंकि विकास भी करना था। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट क्या है? इसका मूल मंत्र धीमी गति से विकास करना था, मतलब धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं भागना है, आराम से करना है। समझ में आ गया? अब इसका मूल मंत्र फूकने वाला मंत्र नहीं है किसी को, इसका मूल मंत्र था तेज गति से विकास करना, ताकि हमारा देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था डाउन कर गए थे, कृषि बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। क्लियर है? बहुत ईजी है दोस्त। आगे देखिए इस योजना में, अब देखो कृषि कार्य करने के लिए बांध बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं पानी है इतना ज़्यादा मात्रा में, कहीं सूखा है, इसकी वजह से बांध बनाना, सिंचाई करना, खेतों की जब तक सिंचाई नहीं होगी तब तक फसल अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो बांध और सिंचाई आदि क्षेत्र में निवेश किया गया। निवेश मतलब इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्ट, पैसे लगाए गए कहाँ? बांध बनाने में और सिंचाई करने में, सिंचाई की सुविधा, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगी तो कृषि नहीं हो पाएगी सही मात्रा में। समझ में आ गया दोस्तों? क्योंकि हमारा भारत देश में देखो आधे से अधिक किसान मानसून पर निर्भर होते हैं, सबसे बड़ी समस्या है मानसून, मतलब समय पर बारिश हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो बर्बाद। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए दोस्त। समझ में आ गया? इसका देखते हैं। जबकि इसमें सरकार ने उद्योग की बात हो रही है, तो इसमें उद्योगों को संरक्षण मतलब अपने देसी उद्योग, मतलब अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए उसने क्या किया? संरक्षण देने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध नहीं लगाया, मतलब भारी शुल्क लगा दिया, कर लगा दिया। आयात मतलब आना, मतलब विदेशों से जो भी आता है उस पर कर लगा दिया भारी मात्रा में, ताकि बहुत कम आए कंपनी। ठीक है दोस्त? समझ में आ गया? और हमारे घरेलू उद्योग आगे बढ़े इस वजह से। क्लियर है? अब मैं आपको देखो इसी में एक नंबर के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फिर, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये। 6 नंबर का तो पहले पर तुम्हारा ये हो गया। अब इसी में 1 नंबर के क्वेश्चन देखो कितने निकालता हूँ मैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? 1951 से 56। देख लो, पहली पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, मतलब बनाने वाले? के.एन. राज। पूछा गया है पहली पंचवर्षीय योजना के विकास में किस पर जोर दिया गया? कृषि क्षेत्र में। MCQ में पूछेगा दोस्तों, देखो 2 से 3 बार देखो वीडियो, लेकिन सीखो। ये नहीं एक बार देख लिया खत्म, हमें यहाँ पे देख के खत्म नहीं करना है, हमें देख के सीखना है। समझ में आ गया? अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? धीमी गति से विकास करना, ऐसे भी पूछ लेता है। तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं पे हो गए 1 नंबर के MCQ के, अलग से देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? अब इसका देखते हैं। कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कालक्रम, मतलब समय क्या था? 1956 से 61। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, मतलब बनाने वाले? PC महलनोबिस, आपको भी पता, पूछा गया है। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में किस पर जोर दिया गया? उद्योगों में। MCQ क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल मंत्र किसका क्या था? तेज गति से विकास करना। समझ में आ गया दोस्तों? बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मेरे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ही 1 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, अलग से देखने की जरूरत ही नहीं किसी और चैनल में। समझ में आ गया दोस्तों? तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर भी ठोको फिर। ठीक है, हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो या कोई अदर टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में पूछे, मैं बताऊंगा, उस पर वीडियो भी बना दूंगा अगले दिन। ठीक है दोस्तों? बस अपना प्यार ऐसे बनाइए रखिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से करके। ठीक है दोस्तों? मैं उम्मीद करूँगा आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए। ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, हो जाएगा, कर लो फिर इसको नोट। तो शुरू करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका जो अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बॉम्बे प्लान क्या था? 2 नंबर का क्वेश्चन देता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। बॉम्बे प्लान क्या था? प्लान मतलब योजना, समझना। 1944 में, कब? 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इकट्ठे हुए। 1944 में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, ठीक है, वो नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। उसी को क्या नाम दिया गया? बॉम्बे प्लान। ठीक है, समझ में आ गया? 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का MCQ में पूछता है बॉम्बे प्लान क्या था? समझ में आ गया? 2 नंबर का पूरा डेफिनेशन। और ऐसे भी पूछता है MCQ में बॉम्बे प्लान डैश था, मतलब 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देता है, योजना आयोग क्या था, योजना की स्थापना कब हुई। देखा, योजना आयोग मतलब योजना बनाने वाला आयोग। इसकी स्थापना 1950 में हुई, 15 मार्च 1950 में। और अब इसका नाम चेंज कर दिया है। क्या किया दोस्तों, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हो गया है। 1 जनवरी 1915 में नाम चेंज हुआ दोस्तों, बाकी कार्य फार्य सब वही है। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, नीति आयोग या योजना आयोग अध्यक्ष एक ही होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। समझ में आ गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखते हैं इसके कार्य। कार्य या बोलो या उद्देश्य बोलो, एक ही बात है, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, पहला देखो, नाम से पता चल रहा है योजना आयोग मतलब योजना बना के देश का विकास करना, ऐसे ही पॉइंट मिल रहा है। वर्ड को समझोगे तो अपना भी पॉइंट अंदर से निकलेंगे दोस्तों। देश के संसाधनों का पता लगाना, देश के विकास के लिए योजना बनाना, देखो अपना भी पता लग रहा है। जब तुम्हें इसका मतलब पता होगा तब। आगे क्या कह रहा है, योजना काल के दौरान हुई प्रगति की जांच करना। मतलब जब योजना काल मतलब जब योजना चलाई जा रही है, काल मतलब समय, जो योजना चलाई जा रही है मतलब 2004 साल 5 साल जो भी चलाई जा रही है, उसके दौरान क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या विकास हुआ, उस पर जांच करता है। समझ में आ गया दोस्तों, हो जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है दोस्तों में करो, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, तो अपना भी भला करो, दोस्तों को भी भला करो। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, कर लो फिर। Nice.